तो टॉपिक है आज का हीमोग्लोबिन एंड इट्स पॉलीमॉर्फिज्म। ये आपको हीमोग्लोबिन क्या है आप लोग सबको मालूम है, जो कि आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो प्रोटीन होता है जिसको ऑक्सीजन बाइंडिंग का काम करता है, ऑक्सीजन को लंग्स से ले जाता है डिफरेंट टिश्यूज तक, टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक लाने का काम करता है। एक पिगमेंट है ना, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो कि आरबीसी सेल्स में पाया जाता है। अब ये किससे बना होता है हीमोग्लोबिन? ये ग्लोबिन चेन्स होती हैं इसमें, ये जो दिखाई दे रही है ये ग्लोबिन चेन होती है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन्स की बनी हुई है, कई सारे अमाइनो एसिड्स मिलके बनाते हैं जिसको। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 नॉन अल्फा चेन आप बोल सकते हैं। नॉन अल्फा चेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे जैसे मतलब ह्यूमन की जो या लाइफ स्टेज बढ़ती है, जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में बीटा चेन के बदले दूसरी चेन होंगी, फीटल स्टेज में बीटा चेन के बदले कोई और चेन है, फिर जैसे एडल्ट एनिमल में बीटा चेन है। तो इसको इसमें अल्फा के अलावा कोई दूसरी चेन हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेज ऑफ द लाइफ की कौन सी स्टेज में एनिमल है, ठीक है। तो 2 अल्फा चेन तो कंफर्म है कि 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 नॉन अल्फा चेन होती है। तो ये चूंकि एडल्ट हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया हुआ है इसलिए इसमें बीटा चेन दिखाई हुई है। नॉर्मली आपसे पूछे कि हीमोग्लोबिन में कौन कौन सी चेन है, तो अपन नॉर्मल एडल्ट पर्सन के हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करेंगे कि 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है। बट अगर वैसे देखें तो एक्चुअल में हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा चेन और 2 नॉन अल्फा चेन। नॉन अल्फा में कुछ भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द स्टेज ऑफ द एनिमल। एनिमल की कौन सी स्टेज है उसके हिसाब से होती है। और इन सब का काम क्या है? ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं। ये फंक्शन है हीमोग्लोबिन के कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है लंग्स से टिश्यू तक, फिर टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके लंग्स तक आती है। और तीसरा फंक्शन है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है हीमोग्लोबिन एज ए बफर। हीमोग्लोबिन एक बफर की तरह एक्ट करता है। जब आप एसिड बेस बैलेंस पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन एज ए बफर, उसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये तो इसके नॉर्मल फंक्शंस हैं। अब हमारा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है? पॉली मीन्स मल्टी मॉर्फोलॉजी। ऐसी कोई भी एनिमल जो कई रूप शो करता है, उसके कई सारे फॉर्म्स होते हैं, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म हमको किस में देखने मिल रही है? हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में जो पॉलीमॉर्फिज्म जो देखने को मिल रही है कि कई सारी वेराइटीज ऑफ हीमोग्लोबिन दिख रही है। जिन वेराइटीज किस पर बेस्ड है? एक तो जेनेटिक जीन्स के कंट्रोल में है और वो चेंजेस जो है वो बायोकेमिकल है, डिफरेंसेस है। जैसे किसी में बीटा चेन है तो किसी में डेल्टा चेन है, तो किसी में आपका गामा चेन है, किसी में एप्सिलॉन है। तो अलग अलग चेन्स, तो बायोकेमिकल डिफरेंस आने से उसमें कई सारी वेराइटीज डेवलप हो गई, इसलिए उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन also shows polymorphism, मतलब there are several types of hemoglobin, कई सारे उनके रूप हैं हीमोग्लोबिन के, उसको हम बोल रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो मोस्ट कॉमन टाइप के हीमोग्लोबिन है उसको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज नॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड सेकेंड इज एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। एबनॉर्मल मीन्स जब उसमें डिसऑर्डर्स आते हैं, डिफेक्ट्स आते हैं किसी तरह से जीन में, उससे जो हीमोग्लोबिन डेवलप होता है दैट इज एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन को हम और फिजियोलॉजिकल टाइप्स बोल सकते हैं जो हमारे बॉडी में नेचुरल रूप में पाए जाते हैं ना, वो हो गया आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन। अब जो हीमोग्लोबिन A1 होता है, एक हीमोग्लोबिन A2 होता है, हीमोग्लोबिन F होता है जो कि फीटस में पाया जाता है, इसलिए इसको फीटल हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और ये दोनों हीमोग्लोबिन A1 एंड A2 जो है ये मेनली एडल्ट मतलब एडल्ट में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एडल्ट हीमोग्लोबिन, इसलिए A1 और A2 इसका नाम रखा है। ये जो हीमोग्लोबिन है मेनली फीटस में पाया जाता है, इसलिए इसको हीमोग्लोबिन F फीटल हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और जो एम्ब्रियो में पाया जाता है
उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन। तो ये नेचुरल रूप से पाया जाता है, ये डिफेक्ट नहीं है, बट इसके बावजूद भी इनके बायोकेमिकल स्ट्रक्चर में चेंज डिफरेंसेस है, इसलिए ये पॉलीमॉर्फिज्म के अंतर्गत आता है। सेकंड आता है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन या डिसऑर्डर्स ऑफ हीमोग्लोबिन। अब किसी हीमोग्लोबिन में अगर कोई डिसऑर्डर है, कोई प्रॉब्लम है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिनोपैथी, है ना, हीमोग्लोबिनोपैथी। तो ये तीनों सिनोनिम्स है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कह सकते हो आप, या डिसऑर्डर्स ऑफ हीमोग्लोबिन कह सकते हो, या हीमोग्लोबिनोपैथी बोल सकते हो। आपको बोला जाए एग्जाम में, गिव एन एग्जांपल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथी, तो क्या एग्जांपल होगा, ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन, एचबीसी, थैलेसीमिया, ये सब क्या है, ये हीमोग्लोबिन में चेंज आ जाने के कारण ये बीमारी होती है। किसी पर्सन के नॉर्मल हीमोग्लोबिन में चेंज आने के कारण ये बीमारी होती है, या ये होती है, या ये होती है ना, तो ये इसलिए वो डिसऑर्डर्स है, और इसमें हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गए, इसलिए ये प्रॉब्लम्स डेवलप हुई। अब हीमोग्लोबिन ए जो है, ये जैसे कि हमने आपको बताया A1 और A2 दोनों एडल्ट एनिमल में पाए जाते हैं। तो ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का हीमोग्लोबिन है A1, है ना। तो जो नॉर्मल पर्सन है उसमें 95 से लेके 98% जो हीमोग्लोबिन, जितना भी हीमोग्लोबिन है उसका 95 to 98% हीमोग्लोबिन A1 होता है, ठीक है। उसका जो हीमोग्लोबिन है उसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट है 95 से लेके 98% A1 होता है, और 2 to 3% जो है हीमोग्लोबिन A2 होता है। तो ये दोनों जो है एडल्ट में पाए जाते हैं। अब हीमोग्लोबिन F जो है, जिसको फीटल हीमोग्लोबिन कहते हैं, ये नॉर्मली फीटस में पाया जाता है, या न्यू बॉर्न बच्चे, एकदम नए नए जो बच्चे पैदा हुए हैं इन्फेंट्स, उसमें होता है ये, है ना। और इसको फीटस में प्रोड्यूस होने वाला ये प्राइमरी हीमोग्लोबिन है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बनता है, लेकिन इसके बाद, इसके पहले एम्ब्रियोनिक बनता है, उसके बाद ये आता है ना। लेकिन जब बर्थ हो जाती है बच्चे की, उसके बाद ये जो हीमोग्लोबिन F है ये रिप्लेस हो जाता है किससे, हीमोग्लोबिन A से, क्योंकि बच्चा बड़ा होने लगेगा। तो ये 7 मंथ्स के बाद, जब तक 7 मंथ्स का है बच्चा, उस पीरियड तक ये रिप्लेसमेंट चलता रहता है, और 7 मंथ के बाद ये हीमोग्लोबिन टोटली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, HbA में, है ना, फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ। देखो यहाँ पर हमने बताया आपको, ये जो हीमोग्लोबिन है ये एडल्ट्स में पाया जाता है, और 7 महीने से ऊपर की एज के बच्चों में पाया जाता है। तो इट मीन्स जो हीमोग्लोबिन F है ये रिप्लेस होके हीमोग्लोबिन A बना देता है अप टू 7 मंथ। 7 मंथ का होते तक बच्चा ये रिप्लेस होके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, HbA में, ठीक है। तो इसके बाद आता है एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन। एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन, हालांकि कुछ पार्ट ऑफ, मिनिमम कुछ पॉइंट्स का पार्ट जो है हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन का कुछ पॉइंट पार्ट भी एडल्ट हीमोग्लोबिन में रह जाता है ना, जो हम आपको आगे बताएंगे। एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन जो है ये इसकी चेन बता देंगे हम, ये जैसे अलग अलग चेन से बने हुए हैं, अभी नेक्स्ट टेबल में बताएंगे। एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन है, इसमें जो है ये भी प्राइमरी हीमोग्लोबिन है। जब एम्ब्रियो 12 वीक्स तक के एम्ब्रियो में ये हीमोग्लोबिन रहता है, उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है उसको हम एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन बोलते हैं। बाय 12 वीक्स के गेस्टेशन पीरियड के बाद ये हीमोग्लोबिन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फीटल हीमोग्लोबिन में, ठीक है। अब इसमें चूंकि अल्फा चेन नहीं है इसलिए इसको हम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन कहीं कहीं इसको दिया ही नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप ये 3 भी बताएंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसको भी आप जानकारी में रखें, क्योंकि इसमें अल्फा चेन नहीं है। इसमें कौन सी चेन है, जीटा एंड एप्सिलॉन, ये 2 चेन से मिलकर बना हुआ है। और हमने नॉर्मल स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का बताया, 2 अल्फा चेन और 2 नॉन अल्फा चेन। तो ये जो एडल्ट हीमोग्लोबिन है, अगर आपको बोल दिया जाए राइट द कंपोजिशन ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन, या एडल्ट हीमोग्लोबिन के ऊपर आपको कमेंट करने को आता है, तो एडल्ट हीमोग्लोबिन जो है उसमें HbA 96 to 98% HbA पाया जाता है, 1.5 to 3.2% HbA2 पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन F जो फीटल हीमोग्लोबिन है, जो फीटस में जिसका पूरा मात्रा पाई जाती है,
बट एडल्ट में भी कुछ 0.5 to 0.8% फीटल हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है HbA जो है वो 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन से बना हुआ है। जो 4 आपको ग्लोबिन की चेन बताई थी हमने, पॉलीपेप्टाइड चेन, उसमें से 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से बना है। और ये जो है 2 अल्फा 2 डेल्टा से बना है। और हीमोग्लोबिन F जो है वो 2 अल्फा और 2 गामा चेन से मिलकर बना है। और एम्ब्रियोनिक जो है ये 2 जीटा, इसको जीटा बोलते हैं, और इसको एप्सिलॉन, इन चेन से बना हुआ है। तो एडल्ट, ठीक है, तो नॉर्मली क्या है बताया हमने, एडल्ट हीमोग्लोबिन में Hb और A2 तो पाए जाते हैं, A का इतना अमाउंट, A2 का इतना। मेन कंपोनेंट क्या है, HbA, उसके अलावा HbA2 और HbF भी कुछ मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब फीटल हीमोग्लोबिन की क्या इंपॉर्टेंस है। फीटल में जो गामा चेन होती है, ये वाली जो चेन दिखाई दे रही है, इसकी ऑक्सीजन अपटेक, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो अगर ऑक्सीजन का लेवल कम है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम में भी ये ज्यादा इसमें ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन आपकी सैचुरेटेड मिलेगी, क्योंकि इसमें वाई गामा चेन है। ये गामा चेन जो है इसमें ये ज्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है, मतलब इसमें हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कम ऑक्सीजन लेवल पर भी ज्यादा मिलेगा, जबकि इसमें ऑक्सीजन लेवल अधिक होने पर ही सैचुरेशन मिलेगा। तो इस ये इंपॉर्टेंस है गामा फीटल हीमोग्लोबिन की। जब बच्चा फीटस है उस समय उसको डेवलपमेंट हो रहा है, सेल बन रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उस समय उसकी ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए फीटल जो गामा चेन है, ये वाली जो दिखाई दे रही है, इसकी ऑक्सीजन को अपटेक करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो इसके कारण हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन लेवल है ऑक्सीजन के लिए वो बढ़ जाता है। ठीक है, HbF can take up large volume of oxygen and lower PO2, मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम भी है तो भी वो ज्यादा ऑक्सीजन को ले सकता है। और ये जो बीटा चेन, सॉरी, ये जो आपकी गामा चेन है जो उसमें हीमोग्लोबिन F में। अब आता है हीमोग्लोबिनोपैथीज, है ना, डिसऑर्डर्स जो है, वेरिएंट्स जो है। अब ये जो पैथीज जो है ये क्यों आ रही है, क्यों है, क्योंकि हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल बन रहा है। अब कोई ना कोई, ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है ना, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो प्रोटीन है। प्रोटीन की सिंथेसिस किससे होती है, जीन से। तो जो जीन्स है जो इन अल्फा बीटा गामा डेल्टा चेन को बनाते हैं, वो जीन्स कहाँ पाए जाते हैं, वो या तो क्रोमोसोम 11 में पाए जाते हैं और क्रोमोसोम 16 में पाए जाते हैं। जैसे कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये जो 16 क्रोमोसोम है ये आपका 11 क्रोमोसोम है। 16 क्रोमोसोम में जो एप्सिलॉन को बनाने के लिए, जो जीटा को बनाने के लिए जीन, ये जीन जो है, ये जीन है, ये जीन है, ये अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन को बनाता है। ये अल्फा ग्लोबिन, ये अल्फा जीन है, ये अल्फा जीन है, ये किसको बना रहा है, अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन को। ये भी अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन को, ये जीटा को बना रहा है। मतलब जो जीन्स है जो डिफरेंट डिफरेंट ग्लोबिन प्रोटीन को बना रहे हैं, जैसे ये अल्फा, ये देखो ये एम्ब्रियोनिक की 4 पॉलीपेप्टाइड चेन दिखा रहा है, ये फीटस की 4 पॉलीपेप्टाइड चेन दिखा रहा है, ये माइनर एडल्ट मतलब जो डेल्टा जो A2 है उसको दिखा रहा है, और ये मेजर को दिखा रहा है, मतलब जो मैक्सिमम पार्ट है जो एडल्ट में A और बीटा, इसको दिखा रहा है। तो इन सब के लिए जो रिस्पॉन्सिबल, इन पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन्स है वो कहाँ पाए जाते हैं, 16 और 11 क्रोमोसोम में। अब इन जीन में अगर किसी प्रकार का म्यूटेशन होगा, ये जीन अगर मिसिंग होंगे, तो फिर क्या होगा, कोई नई नई प्रकार की हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और उससे अलग अलग प्रकार की डिजीजेस डेवलप होंगी, है ना, जिसको हम एनीमिया बोल देते हैं। वो सब एनीमिया के प्रकार है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है। क्यों, क्योंकि उसमें जो आरबीसी होती है वो क्या कहते, हीमोग्लोबिन का में चेंज आने के कारण पूरी तरह से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और उससे पर्सन जो है वो एनीमिक होने लगता है। तो अब आता है आपका ये सबसे पहला जो है आपका ये सिकल सेल HbS हीमोग्लोबिन।
HbS हीमोग्लोबिन, म्यूटेशन इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में अगर म्यूटेशन हो रहा है, म्यूटेशन कहाँ हो रहा है एक्चुअल में, ये जो जीन्स है अलग अलग, इन जीन्स में अगर म्यूटेशन होगा तो अलग अलग प्रकार के जो नॉर्मल ये प्रोटीन बना रहे हैं उसके बदले ही कुछ और बना देंगे, कुछ चेंज, अलग चेंज हो जाएगी इनकी चेंज जो है, इसके कारण इनकी जो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर बदल जाएगा। तो सबसे पहले है HbS, है ना। HbS क्या है, ये एक हीमोग्लोबिन का एक वेरिएंट है जो कि सिकल सेल डिजीज जिसको होती है उसमें ये HbS पाया जाता है, ठीक है। इनका काम क्या है, ये भी एक हेरिडिटरी डिजीज है, इसमें आरबीसी जो होती हैं वो अर्धचंद्राकार क्रिसेंट शेप की हो जाती हैं, उनमें जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब वो आरबीसी क्रिसेंट शेप की होती है, जब ऑक्सीजन की जहाँ कमी नहीं होती वहां नहीं होती है, जहाँ कमी होती है वहां पे आरबीसी अर्धचंद्राकार हंसियाकार जिसको हम बोलते हैं वो हो जाती है, ठीक है। और ये जो सिकल सेल शेप्ड सेल्स है, ये जैसे नॉर्मली सेल्स का लाइफ स्पैन, आरबीसी का लाइफ स्पैन जो होता है 120 डेज का होता है, इसका ये कब जल्दी मर जाती है, जल्दी प्रीमैच्योरली इनकी डेथ हो जाती है, इसी कारण ये क्या करती है, स्मॉल ब्लड वेसल्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, मतलब ब्लॉक कर देती है, उससे माइक्रो सर्कुलेशन जो छोटी छोटी कैपिलरीज जो होती है वहां पे सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, उससे टिश्यू डैमेज होने लगता है, ठीक है। और इसको हम देख सकते हैं, ये सिकल सेल एनीमिया जिसको हम HbS डिजीज बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये होता कैसे है, ये जब म्यूटेशन हो रहा है, हमने आपको बोला जीन में म्यूटेशन होगा, तो म्यूटेशन किस में हो रहा है, बीटा ग्लोबिन चेन में हो रहा है। ये देखो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये देखो ये हीमोग्लोबिन ए है ना, हीमोग्लोबिन ए की जो बीटा चेन है, दो हीमोग्लोबिन ए में क्या है, 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो, यस मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। तो हीमोग्लोबिन में जो ए है, हीमोग्लोबिन ए जो है उसमें A1 मानो आप, हीमोग्लोबिन A1 जो है उसमें 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है। तो ये कौन सी चेन है, बीटा चेन। बीटा चेन में म्यूटेशन हो रहा है, बीटा चेन की जो 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड है ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है ड्यू टू म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, ये सब्स्टिट्यूट होके इसकी जगह क्या आ जा रहा है, वैलीन आ जा रहा है ना, ये वैलीन अमाइनो एसिड से ये सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है। तो ये जो HbA हीमोग्लोबिन था ये किस में बदल गया, हीमोग्लोबिन S में, ठीक है, हीमोग्लोबिन S में बदल गया। अब क्या होगा, अब ये हीमोग्लोबिन S में तो बदल गया, लेकिन क्या है कि इससे क्यों ये हंसियाकार हो जाती है सेल। अब जो हीमोग्लोबिन S है, ये जो दिख रहा है हीमोग्लोबिन S है, ये क्या होता है, इसकी जब ये जहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है ब्लड में तब तो ये अलग अलग रहेंगी, आरबीसी सेल्स है ना, अलग अलग रहेंगी, गोल गोल रहेंगी, आराम से ये फ्लो करेंगी। लेकिन जब लंग्स से ब्लड सप्लाई, मतलब लंग्स से ऑक्सीजन लेके सेल्स निकलती हैं तो वहां से वो अच्छी ऑक्सीजनेटेड रहती हैं, धीरे धीरे शरीर के विभिन्न भागों में जाती है तो वहां ऑक्सीजन उनकी कम होती चली जाती है, टिश्यू में छोड़ते जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है तो वो क्या हो गया, ब्लड कैसा हो गया, जिस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने लगती तो वो ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। जब वहां पे ऑक्सीजन, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, ऑक्सीजनेटेड में ये सॉल्युबल है, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड में ये लेस सॉल्युबल है, इसलिए ये क्या करते हैं, पॉलीमराइज कर जाती है। पॉलीमराइज मतलब एक चेन टाइप आपस में जुड़ गई है सब, है ना, जैसे यहाँ अलग अलग है तो ये आराम से नलियों से बह जाती हैं, ब्लड वेसल्स की कैपिलरी से फ्लो होते रहती हैं, लेकिन जहां पे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है वैसे ही ये क्या होती हैं, पॉलीमराइज हो जाती है, चेन टाइप की बना लिया उन्होंने। और जैसे ये पॉलीमराइज होंगी तो गुच्छा टाइप की बना ली चेन चेन, तो ये पॉलीमराइज होंगी तो ये क्या होगा, ये जो गोल सेल्स थी इनका शेप कैसा हो गया, इस टाइप का हो गया, हंसियाकार हो गया। इससे क्या होगा, ये जब कैपिलरीज से मतलब मूव करेंगी तो ये कैपिलरीज को ब्लॉक करेगी, जो छोटी छोटी कैपिलरीज है जो आपके
बॉडी के टर्मिनल एंड्स में जाती हैं उनको ज्यादा तेजी से ये ब्लॉक कर देती हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे फिंगर के टिप्स तक ब्लड ही सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, वहां पे उंगलियां सुन्न हो गई हैं, डेड हो गई है स्किन, ये सब प्रॉब्लम्स आती है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हंसियाकार हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये सेल्स जो है वो क्यों हो गई ऐसे, क्योंकि इसका पॉलीमराइज हो गया ये पूरा के पूरे ब्लड सेल्स, और ये ऐसे करके इसने वैसो ऑक्लूशन, मतलब जो कैपिलरीज है इनको ऑक्लूड कर दी, ब्लॉक कर दिए, है ना। इस तरह से सिकल सेल डिजीज हो गई इससे। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम आपको पहले बताया कि इरिथ्रोसाइट सेल्स की सिकल सेल में जो लाइफ स्पान है वो कम हो जाता है, आरबीसी का लाइफ स्पैन कम हो जाता है, नॉर्मल का होता है 120 डेज। अब जो हेटेरोजाइगोट्स, अब सिकल सेल क्या है, किसमें दिखाई दे, सिकल सेल डिजीज जो है एनीमिया किसमें आपको दिखाई देगा, जिसमें होमोजाइगस इंडिविजुअल होगा, मतलब उसको HbS पेरेंट मदर से भी आया है और पेरेंट से भी आया है। अगर वो दोनों से उसको एक एक एलील आया है, एक मदर से एक फादर से, तो फिर वो जिसमें दोनों होमोजाइगस जाइगोट होगा, जो जैसे एक HbS मदर से आ गया, एक HbS फादर से आ गया, जिसमें दोनों HbSS है, वो एक्चुअल में ये डिजीज शो करेगा, सिम्टम्स शो करेगा सिकल सेल के। और जिसमें एक ए है, मदर से जैसे HbA आया और फादर से HbS आया, तो वो हेटेरोजाइगोट हो गया। तो जब ये हेटेरोजाइगोट होगा तब क्या होगा, वो उसमें सिकल सेल के ट्रेट तो उपस्थित होंगे, वो कैरियर का काम तो करेगा, बट वो डिजीज सिम्टम्स उसमें नहीं दिखाई देंगे, और वो पर्सन नॉर्मल लाइफ स्पैन मतलब उसका रहेगा, उसको कोई सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, बट इट विल एक्ट एज ए कैरियर। ठीक है, जैसे ये जो सिकल सेल डिजीज किसमें देखने को मिलती है हमको, होमोजाइगस इंडिविजुअल में जिसमें HbSS है, और जो हेटेरोजाइगस है जिसमें HbAS है, मतलब एक A है और एक S है, तो उसमें ये हमको कैरियर की तरह काम करेगा, ट्रेट है उसमें लेकिन वो कैरियर की तरह काम करेगा, ना कि उसमें डिजीज होगी। सिकल सेल शेप होने से सेल में क्या फर्क होता है, ये सेल जो है वो जो आरबीसी जो होती है वो लेस फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, इसके कारण फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है उनकी, क्योंकि गोल जो रहती है वो कहीं से दब दुबा के निकल जाती हैं। ये क्या होती है, ब्लॉक कर देती है माइक्रो सर्कुलेशन को, ब्लड की विस्कोसिटी को बढ़ा देती हैं, ब्लड आसानी से फ्लो नहीं करता है, ज्यादा फ्रेजाइल होने के कारण इसमें ब्रेक हो जाती हैं सेल्स ब्रेक हो जाती हैं, तो एनीमिया हो जाता है पर्सन को। तो इस तरह से ये जो है सेल सिकल सेल सेल्स का इफेक्ट है। दूसरी आता है हीमोग्लोबिन, HbC हीमोग्लोबिन। HbC हीमोग्लोबिन की जो HbC डिजीज है, ये भी HbS जैसा ही है। उसमें वैलिन 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड से, वैलिन जो है वो ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करता है, इसमें लाइसिन रिप्लेस करता है ग्लूटामिक एसिड को। जब 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड को वैलिन के बदले लाइसिन रिप्लेस करता है, उससे जो बीटा चेन बनती है वो क्या कहलाएगा, HbC हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो RBC इसमें क्या होती है, लार्ज हो जाएंगी, ऑब्लॉन्ग हो जाएंगी, हेक्सागोनल हो जाएंगी। इसमें भी जो हेटेरोजाइगस फॉर्म है उसमें कोई सिम्टम्स नहीं रहेंगे, लेकिन जो होमोजाइगोट फॉर्म है उसमें आपको सिम्टम दिखाई देंगे। इससे क्या होगा, जो ये एनीमिया कॉज करेगा, टिश्यू एनोक्सिया, सीवियर पेन, तो ये HbC डिजीज कहलाएगी। ठीक है, काफी कुछ सिकल सेल जैसी ही है, बट इसमें शेप चेंज नहीं हो रहा। बस क्या होता है कि जब हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, या फिर जो ब्लड सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे हीमोलाइसिस हो जाती है, सेल्स जो होती है ब्रेक हो जाती हैं, और उसके कारण एनीमिया हो जाता है, ऑक्सीजन कम मिलती है, ऑक्सीजन कम मिलता है तो एनोक्सिया हो जाता है, और उसके कारण पेन होता है। थर्ड आता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी एक हीमोग्लोबिन में चेंज होने के कारण ये डिजीज पैदा होती है ना। ये भी एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, जिसमें बॉडी एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करती है, विच रिजल्ट्स इन, जिसके कारण क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रक्ट हो जाती है, ब्रेक हो जाती हैं, और उसके कारण एनीमिया हो जाता है ना। तो थैलेसीमिया जो है ये 2 टाइप का होता है, एक अल्फा थैलेसीमिया और एक बीटा थैलेसीमिया। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है
कि जो आपने बताया देखा कि जो हीमोग्लोबिन है 2 चेन से बना हुआ है, जो नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन है उसमें 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है। तो इसमें जो अल्फा और बीटा चेन को बनाने वाले जो जीन्स होते हैं, अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन को बनाने के लिए अल्फा जीन है, बीटा ग्लोबिन प्रोटीन को बनाने के लिए बीटा जीन है। तो जब उन जीन में म्यूटेशन हो जाता है, उसमें कोई चेंज डिफेक्ट आ जाता है, तब ये क्या होगा, आपका एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनती है और उससे क्या होता है, थैलेसीमिया होती है। अब जैसे ये दिखा है, जैसे अल्फा में कोई म्यूटेशन हो गया या बीटा में कोई म्यूटेशन हो गया तो उससे ये थैलेसीमिया आता है। जैसे ये देखो 2 टाइप्स की थैलेसीमिया होती है, एक अल्फा थैलेसीमिया और एक होती है बीटा थैलेसीमिया। नाम से जैसे क्लियर है, जैसे अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया ये यहाँ दिखाया है डायग्राम में। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होगा, अल्फा ग्लोबिन चेन नहीं बनेगी, है ना, अल्फा ग्लोबिन चेन नहीं बने। दो प्रकार की चेन है, अल्फा चेन है और बीटा चेन है। तो अल्फा थैलेसीमिया में क्या होगा, अल्फा चेन नहीं बनेगी, बल्कि जो बीटा चेन है वो एक्सिस में बन जाएगी, है ना, ये एक्सिस में बीटा चेन बन जाएगी और अल्फा चेन जो है वो नहीं बनेगी। तो ये HbH डिजीज हीमोग्लोबिन ये वाली। तो ये थैलेसीमिया, कौन सी थैलेसीमिया हो गई है, अल्फा थैलेसीमिया, जिसमें क्या होगा, अल्फा चेन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी अल्फा चेन भाई, क्योंकि ये जो जीन्स है अल्फा, ये जीन्स जो अल्फा चेन बनाने वाले हैं, ये जीन्स या तो मिसिंग है उस क्रोमोसोम में, ये दोनों जीन्स मिसिंग है, या फिर इनकी संख्या कम है, तो कम अल्फा चेन बन रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हीमोग्लोबिन है उसमें बीटा चेन ज्यादा बन जा रही है, बीटा चेन ज्यादा बन जा रही है तो वो डिफेक्टिव हो जा रहा है, वो थैलेसीमिया का कारण बन जा रहा है। इसी प्रकार से बीटा थैलेसीमिया है, बीटा थैलेसीमिया में क्या हो, बीटा चेन नहीं बन रही है, ये देखो एक्सिस, अल्फा चेन एक्सिस में बन जा रही है और बीटा चेन जो है वो नहीं बन रही है। तो बीटा चेन क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि बीटा चेन में इसमें जो बीटा ग्लोबिन बनाने के लिए जो बीटा जीन है वो या तो एब्सेंट है और या फिर उसकी संख्या जो है वो कम है, जिसके कारण वो बीटा ये नहीं बन रहा है और उसमें डिफेक्ट आ जा रहा है। तो ये 2 प्रकार की थैलेसीमिया हो गई। अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन नहीं बनती है, बीटा चेन ज्यादा बनती है। बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन नहीं बनती है, अल्फा चेन ज्यादा बनती है। इससे जो हीमोग्लोबिन है वो डिफेक्टिव हो जाता है और अलग अलग प्रकार की डिजीज कर देता है। अब चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो, दोनों के 2 टाइप्स होते हैं, एक थैलेसीमिया मेजर और एक थैलेसीमिया माइनर। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेजर और माइनर, ये होमोजाइगस एंड हिट्रोजाइगस इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई पर्सन में दोनों बीटा चेन थैलेसीमिया बीटा, जो बीटा चेन है थैलेसीमिया वाली है, तब तो वो क्या होगा, उसमें थैलेसीमिया मेजर होगा। जैसे कि आपका जो होमोजाइगस इंडिविजुअल है उसमें 2 थैलेसीमिक जीन्स आ गए, होमोजाइगस में मतलब मदर से भी आ गया और फादर से भी आ गया, तो वो जो थैलेसीमिया की कंडीशन होगी वो थैलेसीमिया मेजर होगी, ठीक है। अब जो ये है आपका थैलेसीमिया माइनर, इसमें क्या होगा, जो पर्सन हिट्रोजाइगस है, मतलब उसमें एक थैलेसीमिक जीन है और एक नॉर्मल जीन है, तो वो थैलेसीमिया माइनर कहलाएगा। मतलब उसमें ट्रेट तो है थैलेसीमिया का, मतलब वो कैरियर तो है लेकिन उससे डिजीज नहीं होगी, ठीक है। ये जैसे डायग्राम से समझ में आएगा आपको, जैसे ये देखो, ये जिसमें थैलेसीमिया मेजर मतलब होमोजाइगस, मतलब पेरेंट से भी उसको थैलेसीमिया का जीन आया है, मतलब मदर से भी आया है और फादर से भी आया है। और इसमें क्या है, एक से थैलेसीमिया का जीन आया, एक से बिना थैलेसीमिया का नॉर्मल जीन आया, तो ये माइनर हो गया, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल दे के बताया है कि 2 पेरेंट्स हैं, दोनों कैरियर है, दोनों माइनर है, लेकिन अगर इनको क्रॉस कराया गया तो जिसमें दोनों से अगर थैलेसीमिया का जीन चला गया तो ये इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, थैलेसीमिया मेजर। चाहे वो अल्फा हो चाहे बीटा हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चाहे अल्फा हो चाहे बीटा, दोनों ही थैलेसीमिया मेजर भी कहला सकती हैं, दोनों ही थैलेसीमिया माइनर भी कहला सकती हैं। मतलब कि अगर दोनों होमोजाइगस इंडिविजुअल है तो वो मेजर है, उसमें थैलेसीमिया डिजीज दिखाई देगी, और अगर माइनर है तो वो केवल कैरियर होगा, उसमें सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो
ये भी जैसे आप देखो ये दिखाई दे रहा है, एक डायग्राम से दिखा रहा है, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, इसमें कोई थैलेसीमिया नहीं है, इसमें चारों चेन्स क्लियर है, ठीक है, विदाउट म्यूटेशन हीमोग्लोबिन है। अब यहाँ पे म्यूटेशन हुआ, एक म्यूटेशन हुआ, एक हीमोग्लोबिन कम हो गया, ये जो बीटा हीमोग्लोबिन का एक कम हो गया, तो ये कौन सी हो गई, बीटा, आपसे कहा था बीटा चेन नहीं बनती, बीटा थैलेसीमिया में क्या होगा, बीटा चेन नहीं बनेगी, अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन नहीं बनेगी। तो ये बीटा थैलेसीमिया है, बट ये ट्रेट है, कैरियर है, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही बीटा चेन आपकी मिसिंग है, ठीक है, एक है एक मिसिंग है, तो ये क्या हो गया, ये कैरियर हो गया, एक म्यूटेशन हुआ, यहाँ पे देखो दोनों बीटा चेन मिसिंग है, तो इसमें क्या होगा, ये सीवियर थैलेसीमिया होगी, इसमें बीटा थैलेसीमिया होगा, कौन सा होगा, बीटा। अगर एक डायग्राम और बनाए आप, जैसे समझ लो ये बीटा चेन हो गई और ये अल्फा अगर मान लोगे आप, तो ये अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक ही, केवल एक ही चेन मिसिंग है, चाहे अल्फा की हो चाहे बीटा की हो, तो वो कैरियर होगा, वो थैलेसीमिया शो नहीं करेगा। अगर अल्फा चेन मिसिंग है तो अल्फा थैलेसीमिया कैरियर होगा, बीटा चेन मिसिंग है तो बीटा थैलेसीमिया कैरियर होगा, ठीक है। और जब दोनों बीटा चेन मिसिंग है तो उसको बीटा थैलेसीमिया मेजर कहलाएगा, पेशेंट बन जाएगा, सीवियर एनीमिया होगा उसको। एनीमिया क्यों होता है, थैलेसीमिया क्या है, एक टाइप ऑफ एनीमिया है। अनीमिया क्यों है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को ले जाना और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना, ब्लड की सप्लाई अच्छे से हो रहा। अब हीमोग्लोबिन में ही डिफेक्ट है, तो इसमें प्रॉपर क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, और इस डिफेक्ट के कारण आरबीसीज जो है वो उसका डिस्ट्रक्शन होगा, जिसके कारण पर्सन जो है वो एनीमिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये है ऑल अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म